मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, क्या करूं? पैसा निकाल लूं, पैसा बना के रखूं और पैसा इन्वेस्ट कर दूं, या फिर स्विच कर दूं? क्या किया जाए, कैसे ये डिसीजन लें? इसके लिए इस टॉपिक को डिटेल में कवर करूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी। 17 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मैंने इस चैनल को शुरू किया और प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड को शुरू किया। planyourworld.com से आप सीख सकते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे 1000 वीडियोस से या तो आप देखें या फिर एक अच्छा एडवाइजर रखें जिसको 1 लाख से 3 लाख रुपए साल का दें, या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन लें कि अपना पैसा कैसे मैनेज करना है। इससे सिर्फ 50 लाख रुपए ज़्यादा बन सकते हैं या फिर 50% वेल्थ ज़्यादा बन सकती है किसी भी इंसान की। कारण क्योंकि आपका कोई टारगेट नहीं होता, बाकी सभी के पास टारगेट होता है। पहला कमीशन देख करके देखना होता है कि आपको वो रिकमेंड किया जाए या नहीं, और जिस चीज़ में कोई कमीशन नहीं है लेकिन आपके लिए बेहतरीन आइडिया है तो भी कोई नहीं बताता। इसीलिए समझदारी इसी में है कि आप अपने एडवाइज़र खुद बने और अपना पैसा खुद मैनेज करें। सिंपल है, इजीली सीखा जा सकता है। कोई इसमें बहुत बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप नहीं सीख सकते। हाँ, आपको समय लगता है, बट उसके सामने फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। 1-1 करोड़ रुपए ज़्यादा बनते हैं। तो इसलिए अगर आप अपना पढ़ना चाहें तो आप planyourworld.com चैनल से पढ़ सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। जब मार्केट की बात करता हूँ, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, इसका क्या मतलब है? मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, इसका कुछ तो मतलब होगा। भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनिश्चित बनाती हैं इस दौर को। अपने आप में हम इलेक्शन के दौर में चल रहे हैं और आपके सामने एक सिचुएशन है कि आपका पैसा लगा हुआ है। लगा हुआ पैसा इज़ लमसम, वन टाइम मनी। ये वन टाइम है, आपने चाहे SIP चलाई, चाहे आपने एक साथ पैसा डाला। आज की डेट में अगर 25 लाख 10 लाख आपके पास 1 करोड़ रुपए अगर अकाउंट में हैं म्यूचुअल फंड के, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है कि इस वक्त क्या किया जाए, उपाय क्या है, कैसे तय करें। तो इसको डिटेल में समझना पड़ेगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, वीडियो को सेव कर लें और जब मौका मिले तब देखें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी गलत डिसीजन लेने से बचें। ऐसे में आपका म्यूचुअल फंड एजेंट कभी भी आपसे ये नहीं बोलेगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो। उसका एक ही डर है, कहीं पैसा निकाल ना ले भाई साहब, उसकी कमीशन रुक जाएगी। आपको बहुत अच्छे से इस बात को समझने की ज़रूरत होती है कि जियोपॉलिटिकल अगर बोले तो वहाँ क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, बाज़ार का क्या होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं ऑल टाइम हाई मार्केट की बात करूं तो क्या वाकई बाज़ार बहुत महंगी है या बाज़ार सस्ती है, कैसे पता चलता है? पहला पॉइंट ये आता है कि अगर मार्केट यूं है, आज यहाँ पे है, ऑल टाइम हाई है, तो हम शेयर बाज़ार में पैसा लगाते क्यों हैं? क्या हम यहाँ पे एक पॉइंट को अचीव करने के लिए, सेंसेक्स या निफ्टी के एक पॉइंट को अचीव करने के लिए हम ये पैसा लगाते हैं, या फिर हमने बिजनेसेस में पैसा लगाया है? इस अंतर को हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा, काम क्या करता है? हम शेयर बाज़ार में ख़रीदते क्या हैं? सबसे पहली चीज़ जो हम ख़रीदते हैं वो है हमारे लिए, हम फ्यूचर की इनकम ख़रीदते हैं। और बेसिक चीज़ जो आप इसमें करते हो, आप खरीदते हो, आप सस्ता खरीदते हो, आप चीप खरीदते हो और महंगा आप सेल करते हो। जब सेल करें तो उस वक्त आप प्राइस हाई पे सेल करें। तो ये चीज़ कैसे आती है? जब बाज़ार आपके आगे जाती है। जब शेयर मार्केट ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीक पे है या फिर वो नीचे है, इसका कोई मतलब नहीं है। वो मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। मेन मुद्दा जो समझने का है वो क्या है हमारी लाइफ में, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे एक पार्ट काम करता है सेंटिमेंट्स का भी। कोई भी चीज़ अगर मैं बोलूं कि आपका एक घर है, इस घर की आज एक वैल्यू है, लेकिन कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाती है और अचानक आपके मोहल्ले में ऐसा लगता है कि इस घर को कम रेट पे बेच के निकल जाएं, लेकिन क्या इसकी एक्चुअल वैल्यू कम हो गई? नहीं, वो एक क्षणिक भी हो सकता है। समस्या ये आती है हमारे सामने कि यहाँ से मार्केट यूं हो के फिर ऊपर जाएगी, क्योंकि लॉन्ग रन की बात करें तो मार्केट तो बहुत अच्छी है भाई, बिजनेस है, अल्टीमेटली बिजनेसेस ग्रो करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली फ़ायदा होने वाला है, ये बात अपने आप में तय है। लेकिन क्या मार्केट ऐसी चली जाएगी? ये भी नहीं पता।
ये अगर स्थिति है हमारे सामने तो हमको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अलग अलग छोटे छोटे फैक्टर्स कौन से हैं जिनको हमको ध्यान रखना है। पहले फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये हमें कहाँ से मिलता है, पीई रेशियो से। पी रेशियो क्या कहता है, पी प्राइस टू अर्निंग्स का जो रेशियो है, मल्टीपल है, ये क्या कहता है, ये कहता है लगभग बाजार जो है 23.5 के पीई पे है। मान लिया 23.5 की पीई पे, अब ये महंगा है सस्ता है मुझे नहीं पता आज की डेट में। तो मैं अगर पुराने हिस्टोरिक चीज डेटा की बात करूं तो ये अपने आप में बहुत महंगी तो नहीं है। नंबर वन, क्या बहुत ज़्यादा महंगी है? इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा की कैटेगरी में आए। अब दूसरी बात क्या आती है, इसका क्या मतलब है, बाजार में आपको रिटर्न कैसे मिलता है। आप आज यहाँ पे हो, मान लीजिए 0 पे हो या 100 पे हो आप, अब ये 1 साल, ये 2 साल, ये 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, अगर बाजार आपको थोड़ी सी ओवर प्राइस लगती है तो क्या मतलब है इसका, अगले 2 साल की वैल्यूएशन के पैसे इसी में दिख रहे हैं। अगले 2 साल के पैसे की वैल्यूएशन इसी में दिख रहे हैं। मतलब अगर बाजार यहां से ऊपर ना जाए, 2 साल यहीं पे रहे, तो आपको तो नुकसान हुआ, लेकिन उसने अर्निंग को कवर कर लिया। क्या अर्निंग है, बिजनेस से जो अर्न करेंगे, बड़े बड़े बिजनेस हैं वो 15% के आसपास का जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन के बराबर का रिटर्न बनाते हैं। तो अगर 13-14% का रिटर्न मान लेते हैं हम, और 15% अगर कंपनी बना रही है कोई, तो 15% के हिसाब से मान लेते हैं 30%। तो 30% की कमाई यहीं पे हो चुकी है अगले 2 साल की, तो आपकी संभावनाएं 2 साल के लिए थोड़ी सी कम हो जाती हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, बहुत लंबे समय की बात करूं तो क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं हैं। आपको ये देखना होता है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज तो बिजनेस में लंबे समय के लिए है। अब दूसरा पहलू क्या आता है, इसमें दूसरा पहलू आता है कि सामने आपके इलेक्शंस है। अब इलेक्शंस में भाई ये तो हम बिजनेस के हिसाब से देख रहे हैं, दूरदृष्टि की अगर बात करें तो अपने आप में चल गया। इलेक्शंस की बात कर लें, क्या रिजल्ट आएगा गॉड नोज। बाजार ऊपर क्यों गया, बाजार ऊपर इसलिए भी हो सकता गया हो कि आपको दिखता है कि भाई अल्टीमेटली चुनाव का रिजल्ट शायद बाजार के फेवर में है, इसलिए इस उम्मीद में बाजार ऊपर है। लेकिन 4 तारीख को रिजल्ट आने के बाद ही असलियत पता चलेगी, उस दिन क्या होगा। तो हम कैसे डिसाइड करें कि हमको क्या करना है। 2 तरह की चीजें यहां पे आती हैं आपके लिए। क्या क्या है, आपके पास अथाह पैसा है, अगर बाजार नीचे भी आ जाती है, यहां से हमने मान लिया बाजार यूं आकर के यूं गई, दूसरा बाजार यहां से ऊपर गई, आपके पास अथाह पैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसमें बने रह सकते हैं। आपके पास में अगर लिमिटेड पैसा है तो उसका क्या यूज है। देखिए बाजार अपने आप में एक ट्रेन है, वो आगे जानी है, ये बात तय है। नीचे होके जाएगी, ऊपर होके जाएगी, नहीं पता। बाजार का फंडामेंटल रूट बहुत सिंपल सा है, लॉन्ग रन के लिए ही पैसा इसमें डालना है, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा नहीं बनता, ना ही डालना चाहिए। शॉर्ट टर्म की कोई गुंजाइश नहीं है बाजार में रुकने की। लेकिन आप कहोगे इलेक्शन में जीत गए तो, फेवरेबल गवर्नमेंट ही आई तो ये तो बाजार चढ़ती जाएगी। क्यों चढ़ेगी, आपको पहले इसको एनालाइज करने की जरूरत है। रिफॉर्म्स, अगर कैपेसिटी पे काम हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका देश में कैपेसिटी पे काम हो रहा है, देश की क्षमता पे काम हो रहा है। डिफेंस सेक्टर, अलग अलग सेक्टर्स की बात कर लें, जिस टाइप का काम हो रहा है, जितना एक्सपेंशन हो रहा है, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। और अगर फेवरेबल गवर्नमेंट आती है तो जो उम्मीद उनसे है, प्रधानमंत्री जी से उम्मीद इस तरीके की है कि वो फिर से इंडिया को टॉप पे ही बना के रखेंगे और ज़रूर 5वीं इकोनॉमी से हम नंबर 3 पे, नंबर 2 पे आ सकते हैं, हो सकता है नंबर 1 पे भी आए आने वाले समय में। तो लॉन्ग टर्म में तो कोई दिक्कत ऐसी दिखती नहीं, लेकिन चुनाव है, नतीजा कुछ भी हो सकता है, तो क्या करें। तो अब बात आती है कि बाजार को एक तरफ रखें, अपनी सिचुएशन को एक तरफ रखें। क्या है अपनी सिचुएशन, सबसे पहला पॉइंट आता है कि क्या आप अपने आप को जानते हो, नो योर सेल्फ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे है। आपने पैसा क्यों लगाया है, आपने कुछ रिटर्न बनाने के लिए पैसा लगाया है, थोड़ा सा रिटर्न बन जाए, या आपने इसमें पैसा लगाया है कि आपकी जिंदगी भर में जितनी भी आपकी फाइनेंशियल सक्सेस है, आप जिसको फाइनेंशियल सक्सेस मानते हैं, वो क्या है। आपके जीवन में फाइनेंशियल सक्सेस है,
7 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, कितने करोड़ होंगे तो आप अमीर हो जाओगे? या फिर आपके पास में आपके कुछ जिम्मेदारियां हैं। क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? आपके पास पेन पेपर है तो आप उसको निकाल के लिख सकते हैं, आपकी जिम्मेदारियां। अब सन 2024 में आप हो, 2024 से लेके 2040 तक की अगर बात करूं तो जो भी जिम्मेदारियां हैं, क्या उसका बजट आपके पास में है? क्या आपने बनाया है कि बजट क्या है मेरा? मुझे 4 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद बच्चे को सेटल करना है, तो बच्चे के लिए बजट आज का क्या सोचा और भविष्य में कितना चाहिए? रिटायरमेंट के पैसे कितने चाहिए आपको? आप दुकान चलाते हो, आप सैलरीड हो, किसी भी सिचुएशन में आप अगर लंबे समय की बात करें तो रिटायरमेंट का पैसे की स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? क्यों इसकी ज़रूरत क्यों है? अल्टीमेटली मुझे उस पैसे की रिक्वायरमेंट कब है? मुझे अगर पैसा रिक्वायर्ड है कि मैं अगले 4 साल में पैसा निकाल लूं, तो फिर हमारे सामने एक स्थिति क्या आई? अगर रिजल्ट फेवरेबल नहीं है तो मे बी ये, अगर रिजल्ट फेवरेबल है तो मे बी वो। हम क्या करें? इट शुड बी गोल बेस्ड। आपके गोल्स अगर पूरे हो रहे हैं, आपको दिखता है मेरा गोल सामने है और मैं इससे पैसा निकाल लूं, मैं उसको काम में लगा दूं। जो लंबे समय के गोल्स हैं उसका पैसा बने रहने दीजिए, जो शॉर्ट पीरियड का पैसा है उसको निकाल लीजिए, सिंपल सा है। लेकिन आपके मन में एक और विचार आया, और मेरी वेल्थ का क्या होगा? देखिए, वेल्थ आपके जीवन में बनेगी कितने करोड़ से मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, इसका जवाब असल में आपके पास भी नहीं है। अब दूसरी बात यह आती है, आपके ऑब्जेक्टिव है, आपने म्यूचुअल फंड में बहुत सारा पैसा लगा दिया, ठीक है, कितना लगा दिया? क्या आपकी पूरी वेल्थ लगी हुई है? किस बात की परेशानी है? 25 लाख रुपए आपके इसमें लगे हुए हैं, 75 लाख आपके पीएफ में लगे हुए हैं। कौन सा पैसा ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे? म्यूचुअल फंड तो नीचे जाएगा, ऊपर आ भी जाएगा नीचे जाके, लेकिन पीएफ का पैसा तो लगातार नुकसान ही देगा, चाहे आप उसको 100 साल रखें और उसमें चाहे 100 करोड़ रखें, महंगाई के साथ तो नीचे ही आना है उसने, क्योंकि मिडिल क्लास में महंगाई प्लस लाइफस्टाइल दोनों लगती है। और अगर अब बच्चे की पढ़ाई की बात करें तो बच्चे के पढ़ाई के लिए आपको इन्फ्लेशन 10% लेना है, पीएफ आपको 8.1 देगा। अब आप कहोगे टैक्स भी तो है, टैक्स बचाता है, पोस्ट टैक्स रिटर्न मुझे बच्चे के लिए 10% चाहिए। अब अगर ये चीज़ों में संभावनाएं आपको लगती है कि कंफ्यूजन है, तो आपको अपना एडवाइज़र खुद बनने की ज़रूरत है, या अपने एजेंट से पूछ लीजिए। इतना बता देता हूं, आपके एजेंट को कोई समझ इसकी बहुत होती नहीं है। दूसरा, उनको आपके बच्चे की एजुकेशन में बहुत इंटरेस्ट नहीं है। सो व्हेन वी आर बॉदर्ड कि मेरा पैसा जो है, इफ वी हैव इन्वेस्टेड दैट मनी इन म्यूचुअल फंड एंड वी वांट टू रिडीम इट, तो इट्स बेटर यू प्लान योर एंटायर फाइनेंस इमीडिएटली। आपकी जितने भी फाइनेंस है उसको इमीडिएटली प्लान कर लीजिए। क्यों? आपका गोल्स पूरे भी हो रहे हैं कि नहीं? अगर पूरे नहीं हो रहे हैं तो म्यूचुअल फंड से निकल के क्या गलती तो नहीं हो रही है। हाउ टू टेक दैट सेंसिबल डिसीजन। ये डिसीजन सिर्फ इसका नहीं है कि मेरी एसआईपी चल रही है तो मैं उसको निकाल लूं। दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद योर लाइफ। क्यों? अगर आपकी लाइफ में रिटायरमेंट के पैसे पूरे नहीं हो रहे, लंबे समय का इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है आपने 10,000 की एसआईपी की है, आपको हो सकता है पूरे पैसे की एसआईपी करने की ज़रूरत हो सकता है आपकी सिचुएशन ऐसी हो कि आप रिस्क नहीं ले सकते अगले 4-5 साल के लिए, उस केस में आपको पैसा निकालने की ज़रूरत है। सो बाजार को एक तरफ देखिए, दूसरी तरफ आप अपनी सिचुएशन को देखिए, और इसके लिए आपको एजेंट आपका कोई भी या फ्री रिसोर्स यूट्यूब गूगल आपकी चीज़ों को हैंडल नहीं करा सकता, क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबल लर्निंग की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल लर्निंग की ज़रूरत है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी सिचुएशन में आपके जितने भी गोल हैं, चाइल्ड एजुकेशन, आपका चाइल्ड की मैरिज, चाइल्ड का सेटलमेंट, आपका रिटायरमेंट, इन सारी चीज़ों के लिए आपको पैसा चाहिए। और ये पैसा आपका कैसे आएगा, उसमें म्यूचुअल फंड किस तरह से योगदान देगा, उसमें आपके पीएफ का क्या योगदान है, उसमें आपके एनपीएस का क्या योगदान है। सिर्फ बाजार ऊपर है से कंफ्यूजन में मत आइए। बाजार अगर ऑल टाइम पे है, इट डजेंट मीन कि बाजार नीचे जाने वाला है। लेकिन अगर फ्यूचर की बात करूं तो अगर आपका पैसा बहुत लंबे समय का है तो आप बने रहिए, लेकिन बेहतरी क्या है कि आप पहले प्रॉपर एजुकेशन लेकर के अपने पैसे को मैनेज करें। एजेंट्स के मुकाबले आपका ये पैसा मैनेज करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एजेंट्स का एक ही टारगेट है, बैंक का एक ही टारगेट है, आप इन्वेस्टेड रहें।
और आपका टारगेट है कि घर के हर एक ज़रूरत के हिसाब से पैसा मिले, बच्चे के एजुकेशन के टाइम पे अकाउंट में पैसा हो, रिटायरमेंट के टाइम पे आपके पास इनकम आए। अभी तक आप फाइनेंस के बारे में जो भी जानते हैं वो सारी चीज़ें आपको गलत ही फील होंगी। ये जितने भी लोग हमारे सेशन में आते हैं वो इस बात को बोलते हैं कि 21 की उम्र में इसकी ज़रूरत थी। 60-65 तक की एज के लोग भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि आप काश 21 साल की उम्र में मिले होते तो आज बहुत ज़्यादा वेल्थ बनती। म्यूचुअल फंड आपके टोटल पोर्टफोलियो का कितना बड़ा हिस्सा है, अगर वो 10%, 20% है या 50% है तो ये बहुत बड़ा हिस्सा आपके जीवन का नहीं है। याद रखें, आपका टोटल पोर्टफोलियो में जो एफडीज हैं आपके पास, जो आपके पास में डेट का पैसा पड़ा है जिस पे आप इंटरेस्ट की सेफ्टी की बात करते हैं, वो आपको नुकसान दे रहे हैं, और नुकसान इतना ज़्यादा कि जो शायद कवर भी नहीं किया जा सकता। बड़ा सवाल ये नहीं है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, बड़ा सवाल ये है कि आपके जीवन की चीज़ें पूरी होंगी या नहीं, क्योंकि 95% लोग इंडिया में रिटायर नहीं हो सकते विद प्रॉपर इनकम। सो आपको ये भी सीखने की ज़रूरत है कि हाउ टू मैनेज मनी, हाउ टू सेव कमीशन ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड हाउ टू अचीव योर गोल्स। सो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सिंपली याद रखें, अगर आपका पैसा शॉर्ट टर्म का है तो पैसा पे रिस्क नहीं ले सकते, लॉन्ग टर्म का पैसा है तो ही आप उसमें रिस्क ले सकते हैं। और ज़रूर ध्यान रखें कि मार्केट आपके हिसाब से अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है।